एक रोटी लीजिए, गुड़ डालिए और सच्चे मन से गाय को पैर पड़ के माँ बोलना। पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फोन पे नंबर भी है। 77-420-62-443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। जो देख रहे हैं उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आज बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको पुण्य करने का, धर्म करने का। आपका एक 5, 10, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया भी गाय माता के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है और गाय माता के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है। 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। गाय माता आपका खूब भला करेंगे, खूब रक्षा करेंगे, खूब ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा, पर मात्र के कारण मांगत आवे मने नहीं लाजा। हम हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी गाय माता के लिए अगर नहीं मांगेंगे तो कहां से करेंगे, क्या करेंगे। हम तो कैसे भी गोली बिस्किट खा के, पानी पी के भी हम दिन निकाल देंगे, पर मेरी माँ गाय माता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय माता है, वो तो जब जाते तो सामने देखते हैं कि कुछ लाए होंगे, कुछ खिलाएंगे। तो उनके लिए आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहिए, नंबर दिए हुए, हाँ नंबर दिए हुए हैं शायद उसमें, और पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फ़ोन पे नंबर भी है। जैसी आपकी सुविधा बैठे वैसा मतलब आप थोड़ा करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में जुड़े हुए हो और वास्तविकता में जुड़े हुए और आप आनंद ले रहे हो। कहीं पे भी बैठे हो दुनिया के अंदर, पण आप 1, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, मैं ये नहीं कहता कि इतनी राशि आपको देनी पड़ेगी। एक बार नंबर वापस बोल देता हूं, 77-420-62-443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। देखते हैं कितने भगत जाग रहे हैं कि किसी धर्म ने कहा, किसी ने प्रश्न किया, कौन जगत में एक है। आप परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही है, कर्जा से बाहर नहीं निकल रहे हो, घर में कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, जगह जा चुके हो, सब कुछ करवा चुके हो और आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके मतलब दुश्मन कम नहीं हो रहे। अब सिर्फ गाय माता के पास में जाओ, एक रोटी लीजिए, गुड़ डालिए और सच्चे मन से गाय को पैर पड़ के माँ बोलना, मेरी माँ अब मैं अंतिम लास्ट आपके शरण में आया हूँ, अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, हे माँ मेरी पुकार सुन लेना। मां कसम दूसरे दिन से आपके घर में आनंद की लहर आ जाएगी। कहीं मत जाओ महाराज, गाय माता के पास में जाओ। एक भोला आदमी था, थोड़ी मन में मतलब बहुत सीधा था, मतलब उसको कोई लपड़ा बपड़ा नहीं आता था। वो एक दिन ऐसे ही बैठा बैठा किसी को देखता, कहाँ जा रहे हो, कि गंगा स्नान करने। कि क्या होता है कि पाप धुपता है, गंगा स्नान करने से पाप खत्म होते हैं। बोले ने बोला चलो यार, अपने पाप तो किया नहीं है, फिर भी कहीं भूल में हो गया, थोड़ा धो के आ जाते हैं। पर जैसे ही वहां पे गए, गंगा घाट पे गए, बैठे और ध्यान लगाया, पर मन में एक दुविधा आ गई, नहीं 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 नहीं, यहां स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? कि सारे लोगों का पाप गंगा में जाता है, तो ये तो मैली हो गई, और मेले में हम क्यों स्नान करें। तो उसने बोला चलो शंका निकाल देते, लोगों का पाप तो गंगा धो लेती है, पर गंगा का पाप कहां जाता है, वो भी तो कहीं धोती होगी, वो भी तो कहीं स्नान करती होगी, तब जाके वो पवित्र होती है। तो उसने प्रेम से आवाज लगा दी, हे गंगा। तो बाहर निकल के बोले कि बोलो भैया, वो तो प्रेम में मन में पाप तो था ही नहीं, आना ही था भगवान को। तो
बोलो भैया क्या है कि मुझे इतना उत्तर दे दे, तेरे में स्नान करने से पाप डूबते क्या? कि हाँ। तो मुझे ये बता, तेरे पाप कैसे खत्म होते, ये बता। तू तो मैली हो जाती है। कि भैया सच में मैं बहुत मैली हो जाती हूँ, सारे लोग आके मेरे में पाप धोते हैं, मैं इतनी पाप से परेशान हो जाती हूँ, मैं तड़पती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, परंतु मेरे पे बड़ी कृपा हो जाती है। जैसे ही गाय माता आती हैं, अपने खुर को पानी में टच करती हैं और पानी पीती, मेरे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? गंगा से भी पवित्र गौ माता है। मां गंगा खुद कह रही, हम नहीं कह रहे, मां गंगा कह रही है कि आप गाय का सम्मान करो। और आपको पता है, गंगा जल घर में हो ना हो, हम गौमूत्र छांट लेते हैं, हमारे मन की संतुष्टि हो जाती है कि भाई हमने गौमूत्र छांट लिया, अब हमारा काम हो गया। तो इसलिए ध्यान रखें महाराज, हाथ जोड़ता हूं आपसे, वंदन करता हूं। जिंदगी में एक बात अवश्य ध्यान रखें, मैं बहुत 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 बार बोल चुका हूं कि एक मंत्र लिख दीजिए। कई लोगों ने वापस मुझे प्रश्न किया कि गुरुजी वो मंत्र नहीं बताया आपने, शायद मंत्र बताया अपना वीडियो के अंदर पूरा आया नहीं होगा। तो जब हम गाय को रोटी देते हैं, गुड़ देते हैं, और कोई भी समस्या होती है तो गाय माता के लिए विशेष होता है, तो लिख दीजिए। मैं बड़ी शांति से बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलूंगा। धेनु तवम कामधेनु सर्व पापः निवारिणी सर्व फल मोक्षदायिनी च मात्र देवी नमोस्तुते। इस मंत्र को बोलिए आप दान करते वक्त, गाय माता को रोटी देते वक्त, ये जरूर बोलने का है। एक बार मैं वापस इस मंत्र को बोल रहा हूँ। धेनु तवम काम धेनु सर्व पाप निवारणी सर्व फल मोक्ष दायिनी च देवी च मात्र देवी नमोस्तुते। ये माँ का मंत्र है। और एक बात का ध्यान रखना, ये संसार की बात बताऊंगा आपको, जब तक आप जिंदा रहोगे लोग कोई न कोई कमी निकालते रहेंगे आपकी। सुनना, इस लाइन को सुनना ध्यान से। जब तक आप जिंदा रहोगे लोग कोई न कोई लाइन आपकी कमियां निकालते ही रहेंगे। और मरने के बाद में न जाने लोग कहां से आपकी अच्छाइयां निकाल के लोगों के सामने बताते हैं, ढूंढ के। जीते जी आपकी बुराई करने से उनको टाइम मिल जाता बुराई करने का। और जब आप मर जाओगे, दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, तो पता नहीं कहां से आपकी अच्छाइयां निकाल के दुनिया के सामने रखेंगे। अरे यार वो बहुत अच्छा था, ऐसा करता था, ये करता था, बहुत अच्छे थे, वो था। पर जीते जी एलर्जी होती है ना, किसी का अच्छा ही कर देंगे, जबान पवित्र हो गई तो। हे रसना तू राम बिना मत बोल। आज लोगों को बहुत मुसीबत हैं। आज हमारी जो भी बात है वो हम भगवान के प्रति प्रार्थना करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि एक थोड़ा मंत्र जाप कर देते हैं, जो महामृत्युंजय मंत्र हैं उसका जप कर लेते हैं।